जय हिंद दोस्तों, लक्की राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूरे पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। तो 2019 ए में प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न। तो ये सब्जेक्ट हिंदी है, तो इसका देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2000 कितना कहा, 2019 का सॉल्यूशन पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए दोस्तों नंबर 1 में कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है, किसका है युक्ति दोस्तों? देखिए 4 गो ऑप्शन दिल है, तो इस सब में से इसका आंसर होगा कालिदास का। इसका कालिदास का ये युक्ति है दोस्तों। तो देखिए नंबर 2 में कह रहा है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी डैश, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ढलते विश्वास का आंसर होगा दोस्तों। ढलते विश्वास का, यहाँ पे खाली जगह पर ढलते विश्वास होगा दोस्तों। फिर गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है अच्छा का, गुणवाचक विशेषण है अच्छा का। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। बागपति, बागपति ये सब है और ये सब ये नहीं है। बागपति जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। सर्दियों की ठंडी बुझी खास राख, सुगबुझ उठी मिट्टियाँ सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की है। यह पंक्ति दिनकर की है। सर्दियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुग उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है दिनकर की। नंबर 6 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था दोस्तों। अशुद्ध शब्द है श्रृंगार। देखिए इसमें श्रृंगार जो है अशुद्ध है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा था दोस्तों। मैक्समुल ने और 18 वर्ष की अवस्था में लिपंजी विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया। 18 वर्ष में लिपंजी विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, क्या रहा? ओविनियो। जीत में निखरत हूँ, पाठ की विधा, किस पाठ की विधा? तो साक्षात्कार पाठ की विधा दोस्तों। फिर दुर्दार्थ मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि हिरोशिमा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है दोस्तों। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई, आई। लिखाई में आई प्रत्यय होगा दोस्तों। फिर लिखल है, अति शुद्धो स्नेह को मागर है, जनी निकु सयानप बौक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? धनाधन की। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1619 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। फिर हिंदी के आदिकाल हैं, हिंदी के आदिकाल हैं चंद्रदाय। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं राजस्थानी। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की यहाँ पे खाली स्थान है, भूमिका है, तो निर्णायक है। रगम्पा था क्या था?
जुआड़ी था। रंगम्पा क्या था? जुआड़ी था। रंगम्पा क्या था? जुआड़ी। शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो रोटी ताजी है, इसमें शुद्ध वाक्य है रोटी ताजी है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? उसके पिता खाते थे और कोई नहीं खाता था दोस्तों। 22 में लेखक के रिश्तेदार के बहादुर पर क्या आरोप लगा? लेखक के रिश्तेदार के बहादुर पर क्या आरोप लगा? पैसा चुराने का। पैसा चुराने का आरोप लगा था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। मेरे बिना तू प्रभु पाठ के लेखक हैं रेनर मालिया। रेनर मालिया और के बाद का चीज है रिल के रेनर मालिया लिल के। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चौराहा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चौराहा। नंबर 25 में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। अव्ययी भाव समास में खाली स्थान पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में खाली स्थान पद प्रधान होता है। तो इन चारों में से कौन होगा दोस्तों? तो देखिए ये होगा पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। शुद्ध शब्द है अभिलाषा। इसमें शुद्ध शब्द पूछना है तो ये सब गलती है। अभिलाषा ये सब गलती लिखा होता है। अभिलाषा इसे लिखा था दोस्तों। फिर लिखल है घनानंद कवि। घनानंद कवि हैं जो है ऋतुमुख होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा घनानंद कवि पूछेगा तो बोला ऋतुमुख। जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल है। इसका आंसर हो जाए पापति होगा दोस्त। पापति। जन्म से ही पागल है तो पापति होगा। लेखक को मछली खाने में किसने मना किया? उसके माँ ने मना किया था दोस्तों। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? उसके माँ ने। पंडित बिरजू महाराज खाली स्थान। पंडित बिरजू महाराज यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान। साल के थे तभी उसके पिता का देहांत हो गया था तो हो जाएगा इसका होगा आंसर 9.5 वर्ष का था तो उसके पंडित बिरजू महाराज के पिता का 9.5 वर्ष के थे तो उनका पिता का देहांत हो गया था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने देहातियों का वेदांती किसे कहा है? तो हो जाएगा दोस्तों मैक्स बेल को कहा था दोस्तों। दही वाली मगम्पा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है बधूत है। स्वर संधि का उदाहरण है बधूत। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खान। नौबत खान में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खान। सर्वनाम का भेद होते हैं। इसमें पूछ रहा है सर्वनाम का भेद है तो कौन है? संबंधवाचक। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। 3 बेटे का माँ है तो कौन है? सीता थी। 3 बेटे की माँ सीता थी। निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन है? जिसे हमें पूछता है तो वह है जो सर्वनाम है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। फिर लिखल है 41 नंबर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है कौन होगा? दिन और रात। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जो बीच में ऐसे रहेगा गैप उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। तो दिन और रात जो है द्वंद्व समास है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए दोस्तों क्या चीज लिख रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल, इसमें गुच्छा नहीं होगा, तेल जो है द्रववाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए दोस्तों, सरह पाद की कृषि है, यानी सरहपाद की कृषि है, क्या होगा? दोहा कोश, सरसपाद की कृषि है दोहा कोश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कभी नहीं है क्या होगा इसका आंसर? नौबत खाने में इबादत पूछा गया था, कभी नहीं है, इसमें नौबत खाने में इबादत जो है कभी नहीं है। फिर लिखल है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। देखिए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। और अगर इसका पूछे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, तो मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका हो जाएगा प्रविशेषण। तार सप्तक का संपादन किया, इसका होगा अज्ञेय ने किया था दोस्तों, इसका हो गया अज्ञेय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 में, खोखा के दांत कितने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़ा लिखल है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो आपको याद है दोस्तों, खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था दोस्तों। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन लाल। खोखा कौन था? गरीब किसान का बेटा था खोखा। और मदन कौन था? अमीर बाप का इकलौता बेटा, उसका तोड़ दिया था दांत। जारशाही खालिस्तान में थी। जारशाही कहाँ थी? तो सोवियत रूस में थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसी तरह से आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।